आज हम पढ़ेंगे आयताकार कॉलम। आयताकार कॉलम जो हमारा होगा, इस आयताकार कॉलम में हमको 3 चीज़ें पढ़ना होता है। एक पढ़ना होता है कि इसका सेक्शनल एलिवेशन क्या है, दूसरा पढ़ना होता है प्लान और तीसरा पढ़ना होता है कि एलिवेशन क्या है। जिसमें से हमको ये 2 ऊपर वाले मुख्यतः पढ़ने हैं, ये हमको नहीं पढ़ना है। तो हम इसमें आज बात करेंगे सेक्शनल एलिवेशन की। सेक्शनल एलिवेशन बनाने के लिए कह सकते हैं कि जो हमारा कॉलम होगा, कॉलम अगर इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है, तो जो कॉलम हमारा बना होगा, इस कॉलम को ऊर्ध्वाधर इसके मध्य से काट करके देखा जाएगा। यानी एलिवेशन में क्या होता है कि इसको सामने से देखने पे बाहरी भाग किस प्रकार से दिखता है, वह एलिवेशन कहलाता है। लेकिन जो सेक्शनल एलिवेशन होता है, ये सामने से ना देख करके उसके आधे भाग को काट करके निकाल दिया जाए और बचे हुए आधे भाग को यहाँ से देखा जाता है, तब इसका जो बनता है वह हमारा सेक्शनल एलिवेशन बनता है। अब सेक्शनल एलिवेशन बनाने के लिए जो कॉलम काट करके देखा जाता है, उसमें इसमें छड़ की जो स्थिति होती है, उन छड़ों की स्थिति भी हमको स्पष्ट दिखाई देती है। जो इसके क्वेश्चन होंगे उसमें कभी-कभी कहेगा कि जो कॉलम हमारा बना है, इसमें जो छड़ है और जो टाई बार लगाए गए हैं, इनको स्वतः ही बना के दिखाइए। इसके लिए इसके व्यास, जो इसमें छड़ डाले जाएंगे, इनके व्यास को जानना आवश्यक है। इसके लिए जो मेन बार हमारा डाला जाता है, वह 12 से लेकर के 50 mm व्यास तक का डाला जाता है और जो टाई बार के लिए प्रयोग करते हैं, यह 6 से लेकर के 12 mm व्यास तक का प्रयोग करते हैं। अब जो इसमें छड़ डाले जाएंगे कॉलम में, कॉलम हमारा ऐसे करके बना होता है, यहीं कहीं GL हो जाएगा, तो यह इसका न्यू कहलाता है, नीचे वाला भाग न्यू और ऊपर वाला ये वाला भाग इसका कॉलम कहलाता है। अब जो न्यू में और कॉलम में जो छड़ डाले जाते हैं, वह इस प्रकार से होगा कि जो कॉलम का होगा, वह अगर हम 18 mm मानते हैं, तो इससे अधिक और कहीं भी कॉलम में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इसके न्यू में होगा, न्यू में हम डालेंगे छड़, यह इससे मेन बार ही डालेंगे, लेकिन इससे कम डालेंगे। और उसी में इसके न्यू में हमको एक ऐसे स्लैब बनाना होता है। इस स्लैब में 2 प्रकार के छड़ डाले जाते हैं। एक मेन बार होता है, मेन बार, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो जो मेन बार होगा इसका व्यास अधिक होगा और डिस्ट्रीब्यूशन बार का व्यास इससे कम होगा। अब जो ये कम होगा वह डिस्ट्रीब्यूशन बार कहलाएगा और जो हमारा मेन बार होगा, वह नीचे जो इसका बेस स्लैब होगा, छोटे पार्ट के समांतर डाले जाएंगे और जो ताप छड़े होंगे या डिस्ट्रीब्यूशन बार होंगे, वह लंबे पार्ट के समांतर डाले जाएंगे। लेकिन जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा, इसके बीच जो गैप रखा जाएगा वह अधिकतम 450 रखेंगे, जबकि जो ये हमारा यहाँ पे मेन बार डाला गया है, इस प्रकार से ऐसे करके इन मेन बार के बीच की दूरी अधिकतम 300 mm तक ही रखा जाएगा। यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार में गैप या 2 छड़ों के बीच की दूरी 450 mm मैक्सिमम, जबकि मेन बार के छड़ों के बीच की दूरी मैक्सिमम 300 mm रखी जाएगी। अब जो यह गैप रखा जाता है, यह नीचे हमको उसमें दिखाना होता है कि जो छड़ है वो कितनी दूरी पे डाले जाएंगे। अब जो इसमें छड़ डाला जाएगा, ये इस प्रकार से डाला जाता है, यानी यहाँ पे मुड़ा होता है। लेकिन जो यह मुड़ा होता है छड़, इसको हुक कहा जाता है और यह जो हुक बना होता है, यहाँ से कहीं से मुड़ना शुरू करता है और यह 4 फाई के बराबर होता है। और जो यहाँ से यह आगे निकला होगा, यह भी 4 फाई के बराबर होगा। यानी 2 फाई की त्रिज्या लेकर के इसको यहाँ से मोड़ दिया गया और जो यहाँ पे फाई दिखाया जा रहा है, यह इसका व्यास है। अब जो हमारा कॉलम होगा, ऐसे बना होगा। कॉलम में जो ऐसे अगर कॉलम बना हुआ है और ये इसके छड़ 2 दिखाए गए हैं अंदर वाले, और इस पे अगर इस प्रकार से छल्ला लगाते हैं ऐसे करके, तो यह क्षैतिज छल्ला कहलाता है। और इस पे इस प्रकार से ना लगा करके छल्ला ऐसे करके लगाया जाता है, तो यह सर्पिलाकार छल्ला कहलाता है। ये क्षैतिज छल्ला, यह सर्पिलाकार छल्ला होता है।
और इन छल्लों के बीच की दूरी भी अधिकतम 300 mm ही रखा जाता है, यानी 300 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉलम में अगर ऐसे बना हुआ है तो एक भाग इसका बड़ा होगा और एक इसका छोटा होगा, यानी एक भुजा इसकी छोटी होगी, एक बड़ी होगी। जो छोटी भुजा होगी इस पे 2 छड़ लगाए जाएंगे, जबकि जो बड़ी भुजा होगी उस पे 3 छड़ हो जाएंगे, यानी किसी भी स्थिति में 6 छड़ से कम इसमें नहीं हो सकता है। यानी छोटी भुजा यहाँ है तो यहाँ 2 छड़ दिखाए गए, बड़ी भुजा ये थी तो इस पे 3 छड़ दिखाए गए। अगर यह इस प्रकार से ना हो करके इस प्रकार से ऐसे करके बना हो, तब इसमें यहाँ पे छोटी भुजा हो जा रही है ये और बड़ी भुजा हो रही है ये, तो यहाँ पे 3 कर दिए जाएंगे, यानी बड़ी वाली भुजा पे 3 हो गया और छोटी वाली भुजा पे 2 हो गया। फिर भी इसमें 6 ही बार लगाए गए। और इन छड़ों को बांधने के लिए क्या करते हैं कि इन छड़ों को बांधने के लिए छल्ला प्रयोग किया जाता है, और जो छल्ला होता है वह 4 लेग का छल्ला लगाया जाता है, यानी एक यहाँ से ऐसे आता हुआ ये यहाँ से आकर के बढ़ेगा, दूसरा यहाँ से ऐसे आता हुआ और यहाँ तक बढ़ेगा, यानी इस प्रकार से जो छल्ला इसमें लगाया गया है ऐसे करके, यह 2 छल्ले लगाए जाएंगे। ये 2 लेग्ड का होता है तो यह 2 लेग्ड 4 लेग्ड का इस पे छल्ला लगाया गया, यानी 4 लेग का छल्ला इस पे लगाया जाएगा। और जो इस प्रकार से कॉलम बना होता है, जब इसमें छड़ डाले जाते हैं तो इन छड़ों के बीच में, यानी ये दोनों अगर छड़ हैं और ये बाहर वाले कॉलम के प्लग दिखाए गए हैं, तो इनके बीच में यह गैप रखा जाता है, यह कहलाता है कवर। और यह 40 mm कवर रखेंगे। जो कवर रखा जाता है वह 30 से लेकर के और 50 mm तक रखा जाता है, और इनके बीच हम 40 mm इसको रखेंगे। जो नीचे होगा न्यू में, तो यहाँ खुदाई करने के बाद कुछ गहराई तक हम पहले ईंट के टुकड़े डाल लेते हैं। ईंट के टुकड़े की अच्छी प्रकार से कुटाई की जाती है और फिर यहाँ पे स्लैब डाला जाएगा, जिसमें यहाँ पे छड़ मेन छड़ होंगे और यहाँ से टेपर्ड होकर के ऊपर आकर के मिला होगा और यहाँ से ये कॉलम ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसमें जो छड़ डाले जाएंगे ये ऐसे इधर आएंगे और ये इधर आएंगे। जो ये इतना भाग छड़ का होगा मेन बार का कॉलम वाले का, वह 12 फाई तक मुड़ा होगा। 12 फाई तक हम आगे मोड़ देते हैं। जो ये नीचे का भाग होता है जहाँ ईंट के टुकड़े डाले जाते हैं, यह 5 से लेकर के और 8 सेंटीमीटर तक होता है, यानी इसकी मोटाई 5 से 8 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। अब हम देखते हैं कॉलम के लिए एक क्वेश्चन। आयताकार कॉलम के लिए पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि आयताकार आरसीसी कॉलम का निम्न दृश्य उचित पैमाने पर खींचे। और इसमें बनाने के लिए कहा जा रहा है कि 2 चीज़ को बनाना है, एक इसका सेक्शनल एलिवेशन बनाना है और दूसरा बनाना है कि प्लान क्या है, प्लान या टॉप व्यू जिसको कहते हैं। और इसमें दिया गया है कि जो कॉलम का माप हो 40 सेंटीमीटर गुणे 60 है या 60 गुणे 40 का है, यानी आयताकार है। और जो कॉलम की ऊंचाई है 3.3 मीटर दिया गया है और नींव की गहराई यानी जीएल से नीचे 80 सेंटीमीटर तक यह जाएगा। और कॉलम के आधार का माप यानी जो नीचे स्लैब बनाया जाएगा वह 2.5 गुणे 2 है, यानी यह भी हमारा आयताकार ही है। और एक चीज़ दिया गया है इसमें कि नींव में 90 से सलामी लेते हुए 18 सेंटीमीटर तक आता है, यानी ऊपर से यह टेपर्ड होते हुए 18 सेंटीमीटर तक टेपर्ड होगा। उसके बाद फिर यह हमारा सीधा हो जाएगा। सीधा हो जाने के बाद ये हमारा वहाँ पे कार्य होगा। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यह हमारा दिखाया गया है एक आयताकार कॉलम का, ये जीएल है, जीएल से इसका न्यू दिखाया गया है। अब हम इसी पे विचार करते हैं। यहाँ पे एक ये वाला इतना भाग जो दिखाया गया है, ये इतना भाग, यह हमारा एक तली आवरण ये कह सकते हैं। तली पे ईंट की गिट्टी डाल करके कुटाई की गई है। यह जो कुटाई किया जाता है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिखाया गया है। यह कुटाई जो की जाती है वह 5 से लेकर के और 8 सेंटीमीटर तक किया जाता है। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर डाल करके कुटाई कर दी गई है। इसके बाद फिर इसके ऊपर यहाँ पे नीचे जो हमारा ये रेड वाला दिखाया गया है छड़ है, मेन बार है, और यहाँ जो नीचे ब्लैक लाइन दिखाई गई है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कह सकते हैं कुछ गैप रखा गया है और यह गैप हमारा कहलाता है आवरण। यहाँ पे दिखाया गया कि तलीय आवरण है। यह आवरण
15 mm रखा गया है। 15 mm आवरण यहाँ पे हो गया, तली आवरण। और इसी छड़ के यहाँ साइड पे जो दिया गया है, यह हमारा यहाँ पे भी कवर दिया गया है, साइड कवर कहलाता है। और यह साइड कवर जो होगा यह हमारा 40 mm के बराबर होगा। इस तरफ भी 40 mm है और इस तरफ भी है। और जो ये मेन बार हमारे डाले गए हैं ये सीधा जा रहा है और यहाँ से इसको ऐसे मोड़ दिया गया है। जब इसको मोड़ते हैं तो यहाँ से जो यह मुड़ा होता है 2.5 पे मुड़ा होता है, या कह सकते हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी होगी यह 4.5 होगा। और यहाँ से इधर जो निकला होगा यह भी 4.5 के बराबर होगा। और यह जो होगा 4.5 बाहर निकला होगा। यहाँ पे जो 5 होगा यह हमारा यहाँ नीचे इसके स्लेब में डाला गया मुख्य छड़ होगा। और यहाँ पे दिखाया गया है कि जो स्लेब है, स्लेब की मोटाई 10, यानी इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इतनी पूरी लंबाई में, यानी जो हमारा कॉलम ऐसे करके बना था, एक तरफ दिखाया जा रहा है कि 40 है और एक तरफ दिखाया जा रहा है कि 60 है। अगर यहाँ से देखेंगे तो इस दिशा की दूरी जो अधिकतम होगी यानी 2.5 दिखेगा। अगर इस तरफ से या इस तरफ से देखा जाएगा तो यह 2.0 मीटर होगा। अब चाहे यहाँ से देख करके बनाया जाए या इस तरफ से देख करके बनाया जाए इसको, या इस तरफ से देख करके बनाया जाए, बनेगा ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे जो इसका कह सकते हैं ये वाला भाग होगा, इसके बीच की दूरी या तो 2.5 रखेंगे या 4 जो भी क्वेश्चन में दिया है, या फिर 2.0 रखा जाएगा। इतना खींचने के बाद, लेकिन अब यह 2.5 भी नहीं खींचा जा सकता है। इसके लिए जो भी पैमाना माना गया है, जैसे अगर कहा जाए कि 1/50 मानते हैं आरएफ से इसको कन्वर्ट करेंगे, जितना दूरी होगा वह हम उस पर खींचेंगे। या कहा जाए कि 2.5 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया, 100 से 250 हो गया। यहाँ गुणे का निशान लगाया गया, बटे 50 किया गया, काट दिया गया, यानी ये जो भी होगा 5 सेंटीमीटर के आसपास, तो 5 सेंटीमीटर लंबाई में इसको खींचा जाएगा। आवश्यकता अनुसार पैमाने को छोटा करके या जो हमारा आरएफ होगा उसको कम या अधिक करके चित्र को छोटा या बड़ा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसको आधार को खींच दिया गया। अब यहाँ आधार खींचने के बाद 8 सेंटीमीटर इस दिशा में, 8 सेंटीमीटर इस दिशा में खींचा गया और इनको आपस में ऐसे मिला दिया गया। अब इसमें क्या किया गया कि ईंट की गिट्टी डाल करके कुटाई कर दिया गया। ईंट की गिट्टी डालने के बाद कुटाई कर दिया गया और फिर इस सिरे पे और इस सिरे पे 10 बढ़ाया गया। 10 क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि जो जीएल हमारा है यहाँ ये 90 सेंटीमीटर नीचे है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यह 90 से सलामी लेते हुए 18 तक आ रहा है, यानी 8 ही नीचे हो गया तो यहाँ तक 10 होगा, टोटल इतना 18 होगा। इतने भाग में ये टेपर्ड होकर के जाएगा। टेपर्ड कहाँ होगा कि इन दोनों के बीच में, यानी यहाँ से और यहाँ के सेंटर पे आएंगे। एक ऐसे रेखा खींच दिया गया। अब यहाँ 40 या 60 दिखाया जाएगा। अगर 40 दिखाते हैं तो 20 सेंटीमीटर इधर, 20 सेंटीमीटर इधर लेकर के इसको यहाँ से और इसको यहाँ से मिला दिया जाएगा, तो ये टेपर्ड भाग बन जाएगा। अगर ये 60 की तरफ से देखते हैं तो ये दूरी 60 रख करके यहाँ से टेपर्ड इसको मिला दिया जाएगा, तो ये भाग हमारा बन जाएगा। अब इसमें जो छड़ डाले गए हैं, कह सकते हैं कि जो हमारा ऐसे स्लेब बनाया गया है ये 10 दिखाया गया है, तो यहाँ पे ऐसे हुक बनाते हुए एक छड़ डाला जाएगा। यहाँ नीचे 15 का गैप रख देंगे और इस सिरे पे 40 और इस सिरे पे भी 40 का कवर रख दिया जाएगा। और जो ऊपर से छड़ आएगा ये यहाँ से आते हुए जो इधर इतना भाग मुड़ा हुआ है, यह 12 फाई के बराबर इसको मोड़ दिया जाएगा। 12 फाई इधर मोड़ दिया जाएगा और 12 ही फाई इसको इधर भी मोड़ दिया जाएगा। जहाँ फाई यहाँ पे जो दिया गया है, यह फाई इस वाले छड़ का व्यास है, यानी मुख्य छड़ का व्यास है। अब इसमें क्वेश्चन में यह नहीं दिया गया कि छड़ कहाँ पे कितने व्यास का लगाना है, तो इसके लिए जो छड़ की मानेंगे या व्यास माना जाएगा, कॉलम का सबसे अधिक मानेंगे। कॉलम से जो कम होगा वह स्लेब के लिए होगा, स्लेब में जो मेन बार डालेंगे, और इससे जो कम होगा वह डिस्ट्रीब्यूशन बार का होगा, यानी सबसे अधिक कॉलम में मेन बार, उसके बाद फिर बेस स्लेब जो बनाया गया है उसमें मेन बार का व्यास होगा और इससे कम डिस्ट्रीब्यूशन बार का होगा।
और सबसे कम होगा जो इसमें छल्ला लगाया जाएगा। अब यहाँ यह GL दिखाया गया है, GL से नीचे इतना हो गया, ये इतना भाग इसका न्यू कहलाया। और यहाँ पे जैसे दिखाया गया है 16 mm का मुख्य छड़ है, तो यह छड़ का व्यास इससे कम ही होगा, इससे कम रखी जाएगी। अब हम ऊपर की तरफ देखते हैं कि यह हमारा दिखाया गया है पूरा। अब यहाँ पे इसको दिखाने के लिए ऊपर एक धरन दिखाई गई है और धरन पे यहाँ दिखाया जा रहा है कि कुछ दूरी पे यह लैप कराया गया है। तो जो लैप कराया गया है 12 फाई, यानी जो नीचे से कॉलम वाला छड़ जा रहा है सीधा, जब इस तरफ इसको मोड़ा जाता है तो यह 12 फाई तक उस छड़ पे लैप कराया जाता है, यानी दोनों ऊपर नीचे, यानी यह छड़ ऐसे जा रहा है और जो इधर से छड़ आ रहा है, ये दोनों आपस में लैप कर रहे हैं और यह लैप 12 फाई के बराबर होगा, यानी 12 फाई लैप यहाँ पे कराया गया है। यहाँ कॉलम दिखाया गया है, यानी ये इतना भाग जो है ब्लैक वाला, ब्लैक लाइन से ब्लैक लाइन, यह कॉलम हो गया और इस कॉलम का माप 40x60 है। अब यहाँ पे यदि 40 दिखाया गया है तो 60 इसके साइड का फ्लक होगा यहाँ का, जो हमको नहीं दिखाई देगा। और इसमें इसके अंदर जो ये रेड वाले बार डाले गए हैं ऐसे ऊर्ध्वाधर, ये मेन बार है जो 18 mm का कहा जा रहा है कि 6 नंबर में लगाए गए, यानी कम से कम इसमें 6 बार लगाए जाएंगे। यह 40 के तरफ से देखा गया, क्योंकि जो ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है, अगर इसको यहाँ से नहीं देखा जाएगा इस तरफ से तो यहाँ छड़ों की संख्या 3 दिखती, लेकिन यहाँ से देखा गया तो ये हमारा कॉलम हुआ और इसी के बीच 2 छड़ हो गया। लेकिन जब यहाँ से देखेंगे या इसको यहाँ से देखा जाएगा तो कॉलम हमारा होगा और कॉलम के बीच में 3 छड़ दिखाई देंगे, क्योंकि एक छड़िए और एक छड़िए। जबकि इस तरफ से देखा गया इस तरफ से तो एक छड़िए और एक छड़िए ही दिखा और बाकी बाहरी फ्लक इसके दिखे। अब यहाँ पे कॉलम में कवर दिखाया गया है कि कवर 40 mm का रखा गया है। यहाँ पे यानी छड़ के बीच और इसके बाहरी फ्लक के बीच 40 mm का कवर रख देंगे और यही कवर यहाँ नीचे भी रखा गया था इसके न्यू में साइड कवर। और जो ये इस प्रकार से ऐसे रेड पे रेड लगाया गया है, यह इसका छल्ला है और कहा जा रहा है कि टाई बार जो लगाया गया है, छल्ले को ही टाई बार कहा जाता है, जबकि यही अगर धरन में होता तब स्टीरप्स कहा जाता। ये 8 mm व्यास का और मैक्सिमम 300 mm की दूरी पे लगाया गया है और यह हमारा ऊपर धरन दिखाया गया है। यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी दिखाई गई कि 3.3 मीटर है, ये जो क्वेश्चन के अनुसार है। और यहाँ पे एक दिखाया गया है क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है कि जो हमारा आयताकार कॉलम था उसमें छड़ की स्थिति किस प्रकार से, यानी 6 जो लगाए गए हैं 4 लेग टाई बार के साथ, वो किस प्रकार से हैं। तो ये इस प्रकार से इसमें लगाए गए हैं। ये इसका हो गया सेक्शनल एलिमेंट। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे ऑल नोटिफिकेशन मिलती रहे।